हालांकि बाबूजी एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि जब कृष्ण का जो लड़का था उसको भी एक साधु से श्राप मिला और उसकी द्वारका डूबने का कारण भी उनका लड़का बना, लेकिन कृष्ण ने उनके कर्म नहीं बदले या उनके वंश का भी विनाश हुआ, वो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। खैर ये तो काफी पुरानी बात हो नहीं, गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। भगवान जो कृष्ण थे जी। वो साधारण नहीं थे, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार जी। तो उन्होंने खुद भी चाहा कि मेरे कुल का विनाश है जी, इसलिए वो एक साधु को तो निमित्त बनाया उसने। क्योंकि उसके कुल के अंदर जो भी उसकी 16,108 रानियां थी, जी जी, उसके सबके 10 लड़के एक लड़कियां थी जी जी, और 120 साल जिंदा थे भगवान कृष्ण। जी जी, तब मैंने वो पूरा जो विष्णु पुराण का लास्ट जो है उसका पढ़ा है मैंने। जी जी, तो उसने अपने कुल का विनाश क्यों कराया, वो बहुत बड़ा गहरा राज है। जी। क्योंकि उसने देखा कि मेरे कुल में तो सारे असुर ही असुर हो गए, इसलिए उसका विनाश करना। तो बाबू जी यहाँ पे ये बात आ रही है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, हर धर्म में हर जगह मस्जिद में भी बम फूट रहे हैं, चर्च में भी हो रहा है, हिंदू के मंदिर में भी हो रहा है। तो क्या कोई भी परमात्मा जो है वो किसी के कर्म बंधन में हस्तक्षेप नहीं करता? ये क्लियर है। मैं एक बात आपको एक हिस्ट्री में ले जाता हूँ। धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई हुई पहले। जी। सबसे पहले ये धरती पर यहूदी धर्म आया 5,800 साल पहले। ठीक है। तो धरती पर कई यहूदी बने ना। जी फिर यहूदी के बाद 3,900 साल के बाद में इस्लाम आया। जी जी, तो सब यहूदियों से और हिंदुओं से इस्लाम धर्म का पर जबरदस्ती करने लगे, जी। धर्म युद्ध होने लगे। जी जी, धर्मों को परिवर्तन करने के लिए तलवार की नोक पर कराने लगे धर्म परिवर्तन। ठीक है। तो सभी धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? बाद में क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियनों ने भी यहूदियों को मार मार कर धर्म परिवर्तन कराया। जी फिर बाद में मोहम्मद आए तो मुसलमानों ने भी धर्म परिवर्तन करा। औरंगजेब है, देख लो, जी, जी। औरंगजेब ने तलवार की नोक पर बहुत लोगों को कराया। जी। तो ये क्यों हो रहा है धरती पर? ये धर्म परिवर्तन क्यों होता है? तो क्या भगवान इसको नहीं रोक सकता? जी, हाँ, ये तो नहीं, ऊपर वाला मालिक है जी इस ब्रह्मांड का, जो मालिक है शिव है, जिसको मानते हैं जी पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं शिव को। जी, हाँ, तो क्या ये धरती पर जो आज अनाचार हो रहा है, इतने धर्म हो गए हैं, इतने धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, जी तो ये नहीं रोक सकते? एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। जी हाँ, थियरी ऑफ कर्म क्यों नहीं होता? फिर क्यों बोला कि जब अधर्म होता है तब मैं धरती पर आता हूँ? जी, तो आज तो बहुत बड़ा अधर्म है। जब कृष्ण अवतार हुआ तो धरती पर इतने धर्म नहीं थे। सही बात। आज तो इतने धर्म है, धर्म नाच जात इतने बढ़ गए हैं कि धर्म तो कितने संप्रदाय कितने बढ़ गए। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पहले तो भगवान कृष्ण की थियरी समझना पड़ेगा। बापू जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन थियरी यही था। जो थी, कर्म की थियरी श्रेष्ठ है या ये सब वार त्योहार? ये वार त्योहार या आशीर्वाद, रक्षाबंधन, दिवाली जी या कोई भी भगवान या देवी देवता तुम्हें बचा नहीं सकता अपने कर्मों से। यही तो कहना चाहता हूँ। जी, भगवान कृष्ण ने भी अपना श्राप को नहीं रोक पाए ना। भगवान कृष्ण को भी उसका कुल का विनाश का श्राप मिला था, गांधारी ने दिया था। जी जी जी, तो राम को भी श्राप मिला था ना। हाँ हाँ, तो सबको मिले, भगवान राम को पहले भी मिले हुए हैं। जी। तो भगवान को भी कहता है मैं भी कर्मों के जन्म मरण के चक्कर में मैं भी अवतार लेता हूँ। तो थियरी ऑफ कर्म को हमें मानना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और अपने पुराने